डूबा हुआ शहर द्वारका, क्या सच में भगवान कृष्ण का स्वर्णिम राज्य अस्तित्व में था? इस कहानी में सभी दृश्य जीवंत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि दर्शक हर क्षण को अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकें। इसमें भगवान कृष्ण, उनकी नगरी द्वारका, महाभारत काल की घटनाएं और समुद्र में समाई इस स्वर्णिम नगरी की कहानी को विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही हम आधुनिक समय में हुए समुद्री शोध और पुरातात्विक खोजों का भी जिक्र करेंगे। चमकती हुई गलियां और चारों ओर सुंदरता का समावेश। यह है द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की वह नगरी जो अपने वैभव और सौंदर्य के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। यहाँ के महल, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का जीवन सब कुछ दिव्य था। महाभारत के युद्ध के बाद जब कंस के वध से मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने यादव कुल की रक्षा के लिए एक दिव्य नगरी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा से कहा, हे विश्वकर्मा, मुझे एक ऐसी नगरी चाहिए जो अजेय हो, अद्भुत हो और समुद्र के बीच हो, जहां कोई भी शत्रु हमें हानि न पहुंचा सके। विश्वकर्मा ने समुद्र देवता वरुण से समुद्र के कुछ भाग को मांग लिया और सागर के बीच स्वर्णिम नगरी द्वारका का निर्माण किया। यह नगरी स्वर्ण और रत्नों से जड़ी थी। इसके भव्य महल सूर्य की रोशनी में दमकते थे। हर दिशा में इसकी सुरक्षा के लिए मजबूत द्वार बनाए गए, इसीलिए इसे द्वारका कहा गया। द्वारों से घिरी हुई नगरी। यह स्थान सिर्फ एक नगर ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और भक्ति का केंद्र बन चुका था। समय बीतता गया और भगवान श्री कृष्ण का युग समाप्त होने को आया। उन्होंने जब महाभारत युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, तो उनके अपने कुल में धीरे धीरे अहंकार और द्वेष बढ़ने लगा। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक कपट किया। उन्होंने राशियों के साथ एक भयानक मजाक किया, जिससे राशियों ने यादवों को श्राप दे दिया। यादव कुल का नाश होगा और द्वारका नगरी सागर में समा जाएगी। यह श्राप सच साबित हुआ। यादवों में आपसी कलह बढ़ी और उन्होंने नशे में एक दूसरे की हत्या करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते जो कुल कभी भगवान कृष्ण के नेतृत्व में अजेय था, वह स्वयं ही विनाश के गर्त में समा गया। जब श्री कृष्ण ने यह देखा, तो उन्हें पता चल गया कि उनका समय आ गया है। वे प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। तभी जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया और वह तीर श्री कृष्ण के चरण में लगा। हे प्रभु, यह मैंने क्या किया? श्री कृष्ण मुस्कुराए। यह केवल विधि का विधान था। मेरा कार्य पूरा हो चुका है। अब यह सृष्टि अपने पथ पर आगे बढ़ेगी। कुछ ही दिनों बाद समुद्र की लहरें उठी, आकाश गरज उठा और देखते ही देखते द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। जो नगरी एक समय में वैभव की पराकाष्ठा थी, वह अब सागर की गहराइयों में एक रहस्य बन गई। क्या द्वारका सच में समुद्र में समा गई थी, या यह सिर्फ एक मिथक है? विज्ञान ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश की। 1983 में भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर समुद्र के अंदर अवशेष पाए। समुद्र के भीतर विशाल द्वारों के अवशेष, पुराने मंदिरों की संरचनाएं, ईंटों और पत्थरों से बने प्राचीन मकान। यह खोज बताती है कि शायद द्वारका सिर्फ एक कथा नहीं थी, बल्कि सच में यह एक समृद्ध नगरी थी जिसे समुद्र ने निगल लिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भूगर्भीय हलचलों और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण द्वारका जलमग्न हो गई। रहस्य बना रहेगा, लेकिन आस्था अमर है। आज भी गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है। मानो यह इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण और उनकी द्वारका अमर है। समुद्र की लहरों के नीचे यह रहस्य दफन है, लेकिन आस्था के दीप हमेशा जलते रहेंगे। जिसने भी श्री कृष्ण को देखा, वह धन्य हुआ। जिसने द्वारका को देखा, उसने स्वर्ग को देखा। जय श्री कृष्ण।